और अब आपको बताएं, लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान जज और शहबाज शरीफ के वुकला के दरमियान तल्ख कलामी हुई। शोर शराबे पर जज ने बरहमी का इजहार किया। आपको इसी आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। समाअत के दौरान जज और शहबाज शरीफ के वुकला के दरमियान तल्ख कलामी हुई और शोर शराबे पर जज ने इजहार बरहमी किया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आप न्यूज अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आज की कार्रवाई के बारे में बताइएगा। जी, लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स केसों की समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है, जबकि अदालत का आइंदा तरीके समाअत पर मुलज़िमों के वकला को अपना रवैया बेहतर बनाने की हिदायत की है। अदालत के रूबरू शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज है पेश हुए, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकला ने अदालत से इस्तदा की कि आज चूँकि पंजाब बार कौंसिल की अपील पर अदालती बाइकाट किया गया है, तो आप भी बतौर जज जो है इस अदालती कार्रवाई का बाइकाट करें, जिस पर जज साहब जो है वो शदीद गुस्से में आ गए और उन्होंने अपना नाम नासर रवैये पर मियां शहबाज शरीफ को रोस्टरम पर सामने आने की हिदायत की और कहा कि अगर इसी तरह का रवैया वकला का रहा तो अदालत अपने फैसले में सब कुछ लिखकर हाई कोर्ट को आगाह करेगी, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। जबकि अदालती समाअत के मौका पर जज साहब ने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ जा सकते हैं और अदालत अपनी कार्रवाई जो है वो जारी रखेगी। कमरा अदालत में जो फर्द जुर्म रमजान शुगर मिल में आज इस केस में फर्द जुर्म भी आयद की जानी थी, ताहम जो शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज की जानब से उनकी इस्तदा को तस्लीम कर लिया गया और अदालत ने शहबाज शरीफ को अदालत से जाने की जो इजाज़त देते हुए आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने की कहा है। इसके अलावा आज की अदालती कार्रवाई के दौरान अदालत ने आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल केस में आरफ नजीर भट्ट, जो कि एक गवाह थे, उनका बयान कलमबंद करने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद आतिफ खान के बयान पर अदालत के रूबरू जीरा मुकम्मल कर ली गई है। अदालत ने आइंदा समाअत पर आशियाना इकबाल के मजीद गवाहों को पेश करने की हिदायत करते हुए केस की समाअत जो है 9 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, नुमाइंदा आप न्यूज़ लाहौर हमें अपडेट कर रहे थे। और मियां नवाज शरीफ 3 माह 3 दिन बाद कोट लखपत जेल से जमानत पर रिहाई पाकर जाती उम्रा पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद है। इलाज मुकम्मल ना हुआ तो गिरफ्तारी देकर असर नौ जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू करना होगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इलाज के लिए कैद से जमानत पर रिहाई के मुकदमे पर समाअत की। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने मुवक्किल के जाती मुआलिज बरतानवी डॉक्टर लॉरेंस के खत समेत मुख्तलिफ मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर दलाइल दिए। चीफ जस्टिस ने डॉक्टर लॉरेंस के खत की मुसद्दिका हैसियत पर सवाल उठाया तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ को एंजियोग्राफी की जरूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक तो जान को कोई फौरी खतरा नहीं, ऐसी बीमारियों में तो नवाज शरीफ 17 साल मुतहर्रिक जिंदगी गुजारते रहे। चीफ जस्टिस ने इलाज को जमानत की बेहतरीन बुनियाद भी करार दिया और रिमार्क्स में पहले 2 हफ्ते की जमानत मंजूर करने की बात की। ख्वाजा हारिस ने 8 हफ्ते की दरखास्त दी। नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि नवाज शरीफ को कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। बेंच के रुकन जस्टिस याहिया आफरीदी ने पूछा कि अगर ऐसा नहीं तो फिर एंजियोग्राफी क्यों तजवीज हुई। ख्वाजा हारिस ने जेल के ज़हनी दबाव से आज़ादी का नुक्ता उठाया तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्यों नैब के पास लोग ज़हनी दबाव का शिकार हैं। अब तो लोग खुदकुशियां करने लगे हैं। फिर अदालत ने समाअत मुकम्मल करके फैसला कुछ देर महफूज रखा और बाद में चीफ जस्टिस ने इसका हुक्म जारी कर दिया। नवाज शरीफ को 50-50 लाख रुपए के मुचलके और 2 शख्सी जमानतों पर 6 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहा करने का हुक्म सुनाया गया। अदालत ने करार दिया कि नवाज शरीफ मर्जी के डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं लेकिन मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। हाई कोर्ट में नवाज शरीफ को जेर समाअत अपील पर रिलीफ न दिया तो उन्हें खुद जेल जाना होगा। हुक्म के मुताबिक 6 हफ्तों बाद इलाज के लिए मजीद मोहलत दरकार हुई तो हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। और एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस में मजीद 2 गवाहों को भी तलब कर लिया। केस की समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों के केस की समाअत की। शरीक मुलजिम अदालत के रूबरू पेश हुए। इस्तिगासा के गवाह अदील ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया, ताहम केस पर जिरा न हो सकी।
अदालत ने मजीद 2 गवाहों को बयानात कलमबंद कराने के लिए तलब करते हुए केस की समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज थे। साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नए में मुकदमात की तफसीलात के हसूल के लिए भी दरखास्त दायर कर दी गई है, जबकि साबिक सदर की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पेशी 10 अप्रैल तक टल गई। FBI ने हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। आपको आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जानिब से एक दफा फिर राब्ता किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। नैब में मुकदमात की तफसीलात के उसूल के लिए भी दरखास्त दायर कर दी गई है, जबकि साबिक सदर की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पेशी 10 अप्रैल तक टल गई है। और यहां आपको बताएंगे, दफ्तर खारजा ने वजीर आज़म इमरान खान की अफगान हुकूमत से मुतल्लिक बयान की वजाहत जारी कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का कहना है कि वजीर आज़म का वीडियो बयान सयाक़ो सिबाक से हटकर पेश किया गया। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं आप न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा से। शौकत पराचा साहब, बताइएगा, दफ्तर खारजा ने वजीर आज़म के अफगान हुकूमत से मुतालिक बयान की क्या वजाहत पेश की है? देखिए, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बयान आया उसी कॉन्टेक्स्ट की वजाहत की गई है, और वजाहत की जरूरत इसलिए पेश आई है कि कल गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के एक सफारतकार को काबुल में तलब किया गया और वज़ीर आज़म के इस बयान पर एहतजाज किया गया। साथ साथ अफगानिस्तान के जो सफीर हैं पाकिस्तान में वो भी चले गए, उसको वापस बुलाया गया है मशावरत के लिए। और तीसरा ये है कि अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान मफाहमती अमल ज़ल्म खलीलजाद ने भी गुज़श्ता रात एक ट्वीट किया था। तो इस सारे तनाजुर में आज ये दफ्तर खारजा का बयान जारी हुआ है, जिस बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म को मिस कोट किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, वफाकी वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 8 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। आज़ादाना इंश्योरेंस पॉलिसी की मंजूरी भी दी जाएगी। इक्तिसादी राबिता कमेटी इजलास में आज़ादाना इंश्योरेंस पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी और CPPA को LNG से बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स के साथ दोबारा आर्जी मुआहदा करने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। जिला हंगू और मुलका इलाकों में गैस की फराहमी और रेवेन्यू हुक्काम की जानिब से पैनल सरचार्जेस के खात्मे की समरी पर गौर किया जाएगा। और FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी है। आज के इजलास में मशकूक ट्रांजैक्शंस और जाली अकाउंट से मुतालिक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशात पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान और FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला इस्लामाबाद में आज दूसरे रोज भी जारी है। आज के इजलास में कानून नाफिज करने वाले इदारे और माहिरीन शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में FATF की सिफारिशात पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज इजलास में एशिया पैसिफिक ग्रुप की पाकिस्तान के हवाले से जायजा रिपोर्ट पर तबादला ख्याल किया गया था, जबकि पाकिस्तान के लिए 40 में से 9 तजावीज़ का जायजा भी लिया गया। मुज़ाकरात का सिलसिला 28 मार्च तक जारी रहेगा। और कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत आगाज हुआ है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 200 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे से 38,500 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं आप न्यूज के नुमाइंदे शहराज अहमद से। शहराज, बताइएगा आज स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में और कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है और ट्रेडिंग के आगाज़ के साथ ही 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा अब तक देखा जा चुका है और 100 इंडेक्स 38,500 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होता देखा जा रहा है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ भी मार्केट में मुस्बत रुझान देखा गया था। गुज़िश्ता कई हफ्तों से इंडेक्स 38,000 पॉइंट्स की सतह पर जो है बरकरार किया हुआ है और यही सूरत हाल स्टॉक ब्रोकर्स की भी है, जिन्होंने एक मोहतात रवैया इख्तियार किया हुआ है और शेयर्स की खरीदो फरोख्त के बजाय होल्डिंग्स
पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। नई सरमायाकारी जो है मुतवक्के है, जिससे इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर होगी और उसके अच्छे असरात स्टॉक मार्केट में भी देखे जाएंगे और स्टॉक मार्केट एक बार फिर बुलंद तरीन सतह को छूने के लिए तैयार होगी। जी और नाज़रीन, माल रोड एक बार फिर एहतजाज की जद में आ गया। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए चेयरिंग क्रॉस चौक पर धरना दे दिया। इस बारे में तफसील बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आप न्यूज़ की नुमाइंदा अंबर कुरैशी। अंबर कुरैशी, बताइएगा मुजाहिरीन के मुतालबात क्या हैं और शहरियों को इस एहतजाज की वजह से किस कदर दुश्वारी का सामना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं माल रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का जो है वो एहतजाज जारी है। इनके मुतालबात 3 है कि इनको पे प्रोटेक्शन दी जाए, इनकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए, इनके स्केल्स को अपग्रेड किया जाए और दीगर जो मुतालबात हैं उनके लिए यहाँ पर मौजूद है। माल रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर इनके प्रेसिडेंट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं आप लोगों के और जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर सड़क बंद की हुई है, लोगों को मसाइल का सामना है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे 3 बड़े मुतालबात हैं। एक तो ये है कि जो 2002, 2005 और 2009 और 2012 के जो दोस्त हैं उनके पे प्रोटेक्शन और सर्विस की रेगुलराइजेशन की जाए और उसके ऊपर सुपीरियर कोर्ट के स्टैंडिंग ऑर्डर मौजूद है। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि वो जो 5 टियर है उसको आप KPK की तर्ज पे पंजाब के प्रोफेसर्स को भी दे दें। अगर आपने KPK के प्रोफेसर्स को दिया तो ये भी वही प्रोफेसर हैं, इसी मुल्क के प्रोफेसर हैं। मसला ये है कि जो चीफ मिनिस्टर साहिब हैं और जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं और जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इन तीनों को एक लाइन में आके पॉलिटिकल विल शो करते हुए हमें वो दे दें। 2 घंटे का काम है, उसके ऊपर सारा होमवर्क हुआ है, वो हमें दे दें, हम यहाँ से चले जाएं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि PTI की गवर्नमेंट जो है वो मुत्तफिक है, लेकिन जो है इनका मामला फिर भी जो है वो नहीं सुने जा रहे, नहीं समझे जा रहे और जब तक इनका नोटिफिकेशन नहीं हो जाता ये इसी तरह से जो है वो माल रोड को ब्लॉक करके यहाँ पर बैठे रहेंगे। जी मॉल रोड पर मौजूद थी अंबर कुरैशी, बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में डाकुओं ने मुबैना तौर पर घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। वारदात के बाद फरार होने वाले डाकुओं की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। इसी बारे में मजीद जानते हैं आप न्यूज़ की नुमाइंदा शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, आगाह कीजिएगा, क्या CCTV फुटेज के जरिए मुलजिमों की शनाख्त की जा सकी है? जी बिल्कुल, ये नाज़िमाबाद बंगले में डाकुओं की मुबैना फायरिंग से 3 अफराद के जख्मी होने का मामला है। वारदात के बाद फरार होने वाले डाकुओं की CCTV फुटेज जो है वो आप न्यूज़ को मौसूल हुई है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 5 डाकू हैं जो तकरीबन 5:14 पर सुबह के वक्त जो है गली से निकल के गली से निकल कर रोड की जानिब भागे हैं और इसी दौरान एक मोहल्ले का लड़का भी इनके पीछे इनके ताक़ुब में भागा है, जिस पर जैसे वो रोड पर पहुंचा है तो मुलजिमों ने उस लड़के के ऊपर फायरिंग की और लड़का खौफ होकर दोबारा गली के अंदर आता है, ऐसा देखा जा सकता है CCTV फुटेज में। मुबैना तौर पर ये 5 डाकू एक स्याह और एक सफेद कलर की कार में बैठकर जो है वो फरार होते हैं। ताहम पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज काफी जो है वो धुंधली है। ताहम कोशिश की जा रही है कि ये 5 मुलजिम जो है इनको शनाख्त किया जाए CCTV फुटेज की मदद से, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शहबाज खान, नुमाइंदा आप न्यूज़ कराची हमें अपडेट कर रहे थे। मौसम के हवाले से आपको बताएं, मौसम सरमा आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहने की तवक्को है, ताहम मगरबी इलाकों में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। सूरज की आंखें खोलते ही बादलों ने रखते सफर बांध लिया। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मतला साफ रहने की पेशगोई की है, ताहम मुल्क के मगरबी इलाके बादलों की लपेट में आ सकते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। आज स्कर्दू मुल्क का सर्द तरीन इलाका है, जहां दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से ऊपर नहीं आ सका। और अब आपको बताएंगे, PCB गवर्निंग बोर्ड का इजलास लाहौर से कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा पहली बार PCB गवर्निंग बोर्ड इजलास की मेजबानी करेगा। 17 अप्रैल को कोयटा में यह इजलास होगा। आपको इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कोयटा को पहली बार यह एजाज हासिल होने जा रहा है कि वो इस इजलास की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गवर्निंग बोर्ड का इजलास लाहौर से कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा पहली बार PCB गवर्निंग बोर्ड इजलास की मेजबानी करेगा और 17 अप्रैल को यह इजलास कोयटा में होगा। और नाज़रीन, पाकिस्तानी बच्चे भी किसी से कम नहीं। सऊदी अरब में अल-फैसल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे पर पाकिस्तानी तालिबात ने पहली पोजीशन लेकर दयारे गैर में मुल्क का नाम रोशन कर दिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अल-फैसल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे का एहतमाम किया गया, जिसमें पूरे सऊदी अरब से होनहार तलबा ने शिरकत की और मुख्तलिफ आइडियाज़ पर मुश्तमिल स्टॉल लगाए। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश सेक्शन की तालिबात अलीहा सैयद और अमल फातमा ने
बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुनफरिद आइडिया पेश किया, जिसको गैर मुल्की असातिज़ा की टीम ने खूब सराहा। पाकिस्तानी तालिबात को पहली पोजीशन देते हुए सर्टिफिकेट से नवाजा गया। स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद तनवीर का कहना है कि बच्चों की नुमाया कारकर्दगी पर फख्र है। देसी नेजाबाजी का रंगारंग मेला तिलंबा में सज गया। इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया जाएगा। मुल्क भर से 400 से ज्यादा नेजाबाज एक्शन में हैं। मजीद जानते हैं जिशान अहमद की रिपोर्ट में। घोड़ों के कदमों की चाप, इस पर ढोल की थाप। मियां चन्नू की तहसील तिलंबा में सज गया ऑल पाकिस्तान नेजाबाजी का रंगारंग मेला। 400 से ज्यादा घुड़सवारों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। 2 रोजा इवेंट के इख्तितामी रोज नेजाबाजी का आलमी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी। जो पाकिस्तान की तरफ से राइडर्स गए थे वर्ल्ड कप में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक राइडर ने वो एजाज़ हासिल किया कि वो सेकंड बेस्ट राइडर था पूरी दुनिया के राइडर्स में से। साहबजादा सुल्तान ने मुस्तकबिल में नेजाबाजी के मजीद रिकॉर्ड कायम करने का भी इरादा जाहिर किया है। जिशान अहमद, आप न्यूज़, मियां चन्नू। आपको बताएंगे पंजाब के 36 मुअत्तल डीएसपीज की सुन ली गई है और लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को मुअत्तल डीएसपीज को फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया है। डीएसपी शेख अजीज ने मुअत्तली के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। 2 रोज पहले पुलिस अफसरों को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया था। आपको इसी आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म सामने आया है, पंजाब के 36 मुअत्तल डीएसपीज को बहाल कर दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को मुअत्तल डीएसपीज को फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया है। डीएसपी शेख अजीज ने मुअत्तली के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। 2 रोज पहले पुलिस अफसरों को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया था। और वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत हेल्थ टास्क फोर्स का इजलास जारी है। वज़ारत सेहत की जानिब से हेल्थ कार्ड्स के इजरा पर ब्रीफिंग दी जा रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से आप न्यूज़ की नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, बताइएगा हेल्थ कार्ड्स के इजरा के बारे में मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स का इजलास है। वज़ीर आज़म इमरान खान इसकी सदारत कर रहे हैं और इसमें वफाकी वजीर बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज आमिर महमूद कियानी के अलावा सूबाई वजीर से डॉक्टर यासीन राशिद और टास्क फोर्स के दीगर मेंबरान भी शरीक हैं। ये इजलास जो है ये बरीगाला में वज़ीर आज़म की रहशगाह पर हो रहा है और इस इजलास में नेशनल हेल्थ कार्ड के इजरा और अब तक जो कार्ड जारी किए गए हैं उस हवाले से एक मुफस्सल रिपोर्ट पेश की गई है और वज़ीर आज़म ने यह हदायत की है कि जो ये हेल्थ कार्ड हैं इनका दायरा कार पूरे मुल्क तक बढ़ाने के हवाले से एक वाज़ेह और काबिल अमल जो स्ट्रेटजी है वो इख्तियार की जाए, क्योंकि हुकूमत जो है अवाम की सेहत के हवाले से जो फंड है उसमें भी इजाफा करने जा रही है। जी बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद, नुमाइंदा आप न्यूज़ इस्लामाबाद हमें अपडेट कर रहे थे। खबरें शामिल करें आलमी मंजरनामे से। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद अफगान अमन अमल में पेशरफ्त के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत यूरोप और एशिया के 7 मुल्कों का दौरा करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ज़ल्मे खलीलजाद अपने दौरे में अफगान अमन से मुतालिक आलमी हिमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे। वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा बरतानिया, बेल्जियम, उज़्बेकिस्तान, उर्दन और कतर भी जाएंगे। ज़ल्मे खलीलजाद ने पिछले हफ्ते चीन, रूस और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकात भी की थी। और अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम से मुतल्लिक वज़ीर आज़म के बयान पर अफगान हुक्काम बुरा मान गए हैं और इमरान खान के बयान पर एतराज़ के बाद पाकिस्तान में तैनात अफगान सफ़ीर को भी वापस बुला लिया गया है। अफगान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मामले पर मज़ीद सलाह मशवरे की गर्ज से सफ़ीर को वापस बुला लिया गया है। अफगानिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने गुज़श्ता रोज़ काबुल में तैनात पाकिस्तान के मुआविन सफ़ीर को तलब भी किया और वज़ीर आज़म के हालिया बयान पर एतराज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 रोज़ कबल मीडिया के साथ गुफ्तगू में अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ पेश की थी। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गोलान पहाड़ियों को इसराइल का हिस्सा तस्लीम करने के फैसले के खिलाफ शाम में एहतजाजी मुजाहरा जारी है। गोलान पहाड़ियों पर वाक़े कस्बे में सैकड़ों अफराद ने सदर ट्रंप के फैसले के खिलाफ रैली निकाली। उन्होंने हाथों में प्लेकार्ड उठा रखे थे जिन पर अमरीका मुखालिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि सदर ट्रंप के इस फैसले का इख्तियार नहीं। मेयर आसिम शोलान का कहना है गोलान सदियों से शाम का हिस्सा रहा है। इसराइल ने 1967 की लड़ाई में गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा किया था।
और बरतानिया के दारुल-हुकूमत लंदन में चाकू जनी की वारदातें बढ़ गई हैं। एक ही रात में 5 वाकयात में 6 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई जाती है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक चाकू हमलों में जख्मी होने वालों की उम्रें 17 से 26 साल के दरमियान हैं। पुलिस के मुताबिक लंदन के जनूबी हिस्से ब्लैकहेथ में चाकू हमले की इत्तला रात 3:30 बजे मौसूल हुई। ऐनी शाहिदों ने पुलिस को बताया कि 2 चाकू बरदार एक कार से उतरे और 18 साला शख्स को जख्मी करके फरार हो गए। जख्मी की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक लंदन के नवाही इलाकों में भी चाकूजनी की वारदातों में कई अफराद जख्मी हो गए हैं। और जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू के ज़हीन बच्चे सैलाब के बायस सड़कें बंद हुई तो आमदोरफ्त का नया तरीका तलाश करने लगे हैं। पेरू में बदतरीन सैलाब से मुल्क के बेशतर इलाके बुरी तरह मुतासिर हुए। केटिस के देही इलाके में पानी में डूब गए और बच्चों ने प्लास्टिक के टब को कश्ती बना लिया। ये ज़हीन बच्चे अब अपनी आमदोरफ्त के लिए इसी टबनुमा कश्ती को इस्तेमाल कर रहे हैं। पेरू में सैलाब से अब तक 51 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हजारों बेघर नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। और अब पेश खिदमत है दुनिया भर में पेश आने वाले अहम वाक़यात इंटरनेशनल राउंड अप में। मुत्तहिदा का कहना है कि मोज़म्बिक में गुज़श्ता हफ्ते आने वाले तूफान से 18 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हुए हैं, जिन्हें खुराक और अद्वियात की फौरी ज़रूरत है। तूफान के बाइस सैकड़ों अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। अफ्रीकी मुल्क माली में हुकूमत ने पुरतशद्दुद हंगामों में 124 अफराद की हलाकत के बाद 2 फौजी जर्नैलों को बर्खास्त कर दिया है। माली में इंतहा पसंद गिरोहों के दरमियान तवील अरसे से लड़ाई जारी है। रूस ने अमेरिका की जानिब से गोलान की पहाड़ियों को इसराइल का जायज हिस्सा करार देने को खित्ते के अमन के लिए मनफी करार दिया। रूसी हुकूमत के एक तर्जुमान का कहना है कि सदर पुतिन इस मसले पर लबनान के सदर से बातचीत करेंगे। थाईलैंड के आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठने लगे। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सेक्रेटरी जनरल ने दावा किया है कि हुक्मरान जमात हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा तादाद में नशिस्तें जीतने में कामयाब नहीं हो सकती। आइवरी कोस्ट के एक नौजवान मुसव्विर ने कॉफी और कोको पाउडर से पेंटिंग बनाने का अनोखा तजुर्बा किया, जिसके नताइज को बेहद सराहा जा रहा है। मुसव्विर के वालिद कॉफी काश्त करते थे, जिसकी वजह से उसने मुसव्विरी में कॉफी को इस्तेमाल करने का फैसला किया। आप न्यूज से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपकी हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिएगा।